Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1 question number 5 NBF न्यू बुक फेडरल बोर्ड के लिए और डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा. स्टूडेंट्स, ये जितने भी पार्ट हैं उसको हमने कन्वर्ट करना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में. और फर्स्ट पार्ट है 3/4 माइनस आयोटा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो आएगा ए माइनस बी आयोटा. कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्केयर माइनस बी आयोटा स्केयर होल स्केयर. तो स्टूडेंट्स, जब हम ए का स्केयर लेंगे तो ये आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इन टू आयोटा स्केयर की जगह हम लिख लेंगे -1. तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए स्केयर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस बी स्केयर. तो अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा. तो हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि रियल नंबर में लेकर आना है. तो इस जो कम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, उसका स्टूडेंट्स हम कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि किसी भी नंबर को अगर हम सपोज कि ये हमारे पास नंबर 3 गिवन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 5/5 से, तो स्टूडेंट्स 5 से कैंसिल होगा और 3 की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. तो किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को हम किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. तो मैं इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा. तो ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा. अब स्टूडेंट्स, जब 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 प्लस आयोटा से तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हम अप्लाई करेंगे. और थर्ड आइडेंटिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसमें आप माइनस वाला फैक्टर पहले भी लिख सकते हैं. तो ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, और इसको हम अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 4 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर. अब स्टूडेंट्स, ये जो 3 है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 4 12 और प्लस 3 आयोटा ओवर 4 स्केयर हम करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 माइनस ये, और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा ओवर 16. ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1, और इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 12 प्लस 13 आयोटा ओवर 17. अब स्टूडेंट 17 न्यूमरेटर में 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12 ओवर 17 प्लस 13 ओवर 17 आयोटा. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ पर आपको बताता चलूँ कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम उनके न्यूमरेटर्स को प्लस कर सकते हैं, तो ये दोबारा यही चीज़ आ जाएगी. और इसी न्यूमरेटर को हम सिंगल डिनोमिनेटर जो डिवाइड कर रहा है सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये था स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट. अभी हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा. इसको भी स्टूडेंट्स हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. और कॉन्जुगेट क्या होता है, जब भी हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं. फिर सुने, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हमने कॉन्जुगेट लेना हो तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है
उसका साइन चेंज किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये लिखा है ए माइनस सी आयोटा और हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो वो होगा ए प्लस सी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो है 6 + 5 आयोटा। तो हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 आयोटा ओवर 6 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आएगा 6 - 5 आयोटा ओवर 6 - 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 आयोटा और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस 3 × 5 = 15 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a + b × a - b जो इक्वल होगा स्टूडेंट्स a² - b²। a की जगह हम लिखेंगे 6 और b की जगह हम लिखेंगे 5 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 ओवर 6² मीन 36 -5² मीन 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 18 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +15 ओवर 36 और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +25 और कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट अमूमन शुरू में लिखा जाता है तो हम इसको लिख लेंगे न्यूमरेटर में 15 + 18 आयोटा और 36 और जब हम प्लस करेंगे 25 को तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 61 और अब 61 से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 ओवर 61 + 18 ओवर 61 आयोटा। पार्ट है स्टूडेंट्स 3 - आयोटा √5 ओवर 3 + आयोटा √5। हम स्टूडेंट्स आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, इससे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे 3 माइनस, मैं आयोटा को बाद में लिखूँगा, -5 अंडर रूट आयोटा ओवर 3 + √5 आयोटा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है तो यह आएगा 3 - √5 आयोटा ओवर 3 - √5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है कि न्यूमरेटर में दोनों जो हमारे नंबर्स हैं वो सेम हैं, 3 3 5 आयोटा √5 आयोटा √5 आयोटा और साइन भी सेम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर स्टूडेंट्स ये सेम नंबर आ रहे हैं यानी कि a - b × a - b आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, यानी कि एक ही नंबर दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके न्यूमरेटर को मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख लूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा 3 - √5 आयोटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a + b × a - b जो इक्वल होगा a² - b²। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और सेकंड आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a² + b² 5 आयोटा और इसका स्क्वायर -2, a की जगह हम लिखेंगे 3 और b की जगह लिखेंगे √5 आयोटा ओवर 3² मीन 9 माइनस √5 और स्क्वायर ये कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे -1। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी देखें स्टूडेंट्स 3² मीन 9 प्लस √5 और स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना है -1 -2 3 * 6 √5 आयोटा ओवर
ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा +5। अब स्टूडेंट्स हमने इसको लिखना है 9, ये प्लस और ये माइनस -5 -6√5 आयोटा ओवर 14। अब स्टूडेंट्स 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 को माइनस किया तो बाकी 4 -6√5 आयोटा ओवर 14 है। तो हम दोनों के नीचे स्टूडेंट्स, चले मैं अभी इधर 14 लिख लेता हूँ। अब 14 दोनों न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म्स हैं उनके नीचे हम अलग-अलग लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा 4/14 -6√5 ओवर 14 आयोटा। अब ये 14 और 4 कैंसिल होंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7 -3√5 5 ओवर 7 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है इसका। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम 5 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा। स्टूडेंट जब 2 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 10 आयोटा, और जब +7 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 35 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5 और ये भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 10 आयोटा +35 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस और माइनस -35, क्योंकि हम रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। और ये आ जाएगा +10 आयोटा ओवर -25। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे जी -35 ओवर -25, और ये प्लस और ये माइनस ये बन जाएगा -10 ओवर 25 आयोटा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी, 5 से हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/5 -2/5 आयोटा। ये था स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। अब हमने सॉल्व करना है इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो डिनोमिनेटर है हमारा 4 - 5 आयोटा, तो हम इसको लिखेंगे 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। तो अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स सेम नंबर्स हैं तो उनको हम होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² माइनस b²। ए की जगह हम लिखेंगे 4 और बी की जगह लिखेंगे 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर, जो इक्वल होगा a² + b² + 2। ए की जगह हम लिखेंगे 4 और बी की जगह हम लिखेंगे 5 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 4 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 16, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। अब स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर्स मीन 16 प्लस 5 स्क्वायर्स मीन 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 प्लस 4 2 ज़ार 8 और 8 5 ज़ार 40 आयोटा ओवर 16। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +25, और इसको हम लिख लेंगे 16 - 25 + 40 आयोटा ओवर 16, और 25 को जब हम प्लस करेंगे
तो 31 41 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 41, और 16 माइनस 25 मीन्स -9 प्लस 40 आयोटा ओवर 41, और अब 41 को हम इन दोनों नंबर से कर लेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -9 ओवर 41 प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स 6 पार्ट है 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और डिनोमिनेटर है हमारा 2 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - आयोटा, और 2 - आयोटा से हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैं लिखूँगा 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 2 कम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं, तो मैं इसको लिख लूँगा 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, और डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स a² माइनस b²। a की जगह हम लिखेंगे 2 और b की जगह हम लिखेंगे आयोटा। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर्स मीन 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -1। अब 6 और ये -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, एक नंबर माइनस है एक प्लस है, छोटे नंबर को हम माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा ओवर 4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा +1। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 6 -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा +2 प्लस आयोटा ओवर 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 ओवर 5, 5 को मैं लहदा लिख लेने लगा हूँ, प्लस आयोटा ओवर 5 भी लिख लें या 1/5 आयोटा लिख लें, ये दोनों करेक्ट होंगे। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है 7th पार्ट, और 7th पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 5 + आयोटा, 5 + आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। तो 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेकर हम उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स 5 + आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम 5 को 1 से और -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस आयोटा को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 5 * 10 आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आयोटा, और आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये थर्ड आइडेंटिटी बन रही है a + b इंटू a - b, जो इक्वल होगा a² - b², और b की जगह हम लिखेंगे 2 आयोटा और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5 -10 आयोटा प्लस आयोटा, एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, छोटे नंबर को हमने माइनस करना है और बड़े नंबर का हम लगाएंगे साइन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -9 आयोटा, आगे ये -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 1 स्क्वायर मीन 1 -2 स्क्वायर मीन 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। अब स्टूडेंट्स 5 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 1 = 2, तो ये लाइक टर्म 5 और 2 लाइक टर्म बनेंगे, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे -9 आयोटा ओवर 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +4। अब स्टूडेंट्स
हम इसको लिख लेंगे 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7/5 माइनस 9/5। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे माइनस नहीं 7/5 माइनस 9/5 आयोटा। ये हमने 7 पार्ट सॉल्व किया है। अब मैं सॉल्व करूँगा 8th पार्ट, और 8th पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स a प्लस आयोटा b ओवर a माइनस आयोटा b। एक तो स्टूडेंट्स मैं इसको जैसे कम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं मैं उस फॉर्म में लिखूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस b आयोटा ओवर a माइनस b आयोटा। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो डिनोमिनेटर का जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इस माइनस की जगह मैं प्लस लगाकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करूँगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने a को इन दोनों नंबर से और फिर b आयोटा को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको लिख लेंगे a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, a को b आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a b आयोटा, b आयोटा को a से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ जाएगा a b आयोटा, और b आयोटा को b आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी कि b से मल्टीप्लाई करेगा तो b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह a आएगा और b की जगह b आयोटा आएगा और उसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक स्टूडेंट्स ए बी आयोटा ये है और एक ए बी आयोटा ये है, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2ab आयोटा और आगे ये प्लस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 ओवर a स्क्वायर मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना है -1। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस b स्क्वायर और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2ab आयोटा ओवर ये आएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 8th पार्ट। अब हमने सॉल्व करना है 9th पार्ट, और 9th पार्ट में जो नंबर गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है इसको ओपन करके फिर उसका कॉन्जुगेट लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसका स्क्वायर पहले ओपन करूँगा, यानी कि सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह हमने लेना है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 1 और b की जगह आयोटा। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -1 और -2 आयोटा। तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस और माइनस -1 -2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये +1 और -1 दोनों होंगे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स -2 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। -2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स
-2 आयोटा प्लस और माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे -2 आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस बनेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना है -1, तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स -2 आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर -2 स्क्वायर आ जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +2 ओवर -4। रियल पार्ट को हम पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओवर -4, और ये आ जाएगा -2 ओवर -4 आयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -1/2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होंगी, तो ये बन जाएगा +1/2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 9th पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हमने करना है 10th पार्ट, और जो 10th पार्ट है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं न्यूमरेटर में भी फर्स्ट आइडेंटिटी और डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करूं, और फिर इसको कम्प्लेक्स नंबर में विदाउट स्क्वायर कन्वर्ट करके फिर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर मैं उसको सॉल्व कर लूँ। लेकिन जो मुझे इजी लगा है, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो सेम है, तो उसको हम होल पावर ले सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो जब हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा और होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2, और 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -2 आयोटा, +2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +2 आयोटा, और +2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इन होल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 2, ये 2 आयोटा माइनस है, ये 2 आयोटा प्लस है, तो ये दोनों होंगे कैंसिल, -2, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिखना है -1 ओवर 1 स्क्वायर मीन 1, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और होल स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +2 1 ज़ा 2 ओवर 1 प्लस माइनस और माइनस +1 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 2 मीन्स 4 ओवर 1 + 1 मीन 2 होल स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मीन 4, और आयोटा वाली टर्म नहीं है तो उसको हम लिख लेंगे 0 आयोटा, यानी कि 4 भी करेक्ट है, 4 + 0 आयोटा भी करेक्ट है, और 4 - 0 आयोटा भी करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।